गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10वीं क्लास का प्रमेय 6.3 के बारे में जानेंगे। राइट, तो बनाने से पहले सवाल समझना होगा कि मेरे पास क्या दिया गया है और क्या हमें सिद्ध करके निकालना है। राइट, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपाती होती है। राइट, जैसे मेरे पास दो त्रिभुज हैं, माना ए बी सी और पी क्यू आर। राइट, त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, इनकी दो त्रिभुज में संगत कोण पहले से बराबर किया गया, यानी कि ए पी के साथ बराबर किया गया और बी क्यू के साथ बराबर किया और सी आर के साथ पहले से ही बराबर किया गया। राइट, जैसे एंगल ए बराबर एंगल पी है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है और एंगल सी बराबर एंगल आर है। पहले से मेरे पास बराबर कोण दिया हुआ है, तो मेरे पास क्या है, दिया गया है। राइट, तो हम लोग क्या निकालना है, उनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपाती होती है, एक ही बराबर अनुपाती होती है। राइट, यानी कि इनके संगत भुजाएं बराबर अनुपात होती है, यानी कि ए बी बट्टा क्या होगा, पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर। इनके संगत भुजाएं एक ही समानुपाती, एक ही बराबर अनुपाती होती है। तो एक ही समानुपाती ये होती है कि ए बी बट्टा पी क्यू है और बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर है। तो इसे हम लोग क्या सिद्ध करके निकालना है। राइट, बाबू याद कीजिएगा, पहले बताए थे एक थ्योरी था मेरे पास 6.6 में क्या बताया, जब दोनों जब समरूप होंगे तो कोण क्या होंगे, बराबर भी होंगे और साथ क्या होंगे, भुजा भी क्या होंगे, समानुपात। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि पहले से मेरे पास ए कोण पी के साथ बराबर किया गया, बी क्यू के साथ बराबर किया और सी आर के साथ बराबर किया गया। तो दोनों तो पहले से क्या था, समरूप है। जब समरूप है तो ये भुजा भी क्या होंगे, समानुपात। तो भुजा भी क्या होंगे, समानुपात। तो पहला नियम क्या है, कोण बराबर किया गया तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप भी होंगे और भुजा भी क्या होंगे, समानुपात। यानी कि जो चीज मेरे पास दिया गया है और उसी चीज को ही सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है। क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले से कोण क्या बराबर क्या हुआ है, याद करना, कोण जब बराबर होंगे तो भुजा क्या होंगे, समानुपात। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, तो जो चीज दिया गया है और वो चीज को ही सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है। समझ में है, जिसके मेरे पास कोण क्या है, बराबर है। जब बराबर होंगे तो भुजा भी क्या होंगे, समानुपात है। मतलब जो चीज दिया गया है और उसी चीज को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक उदाहरण है, आप याद कीजिएगा, इसको तौल कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार एक तौल हमने बना दिया, बनाने के बाद जो चीज दिया गया है और उस चीज को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। जिसकी माना है कि मेरे पास कितना केजी है, 5 केजी का सामान यहाँ पर कुछ रख दिए और यहाँ पर 5 केजी का कुछ सामान रख दिए। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास दिया गया है। तो मेरे पास क्या दिया गया, 5 केजी का सामान दिया गया और इधर में कितना निकालना है, ये कितना निकालना है, ये भी 5 केजी को हमें सिद्ध करके निकालना है। दोनों तरफ दिया गया, तो मेरे पास में दिया गया 5 केजी दिया गया और क्या निकालना है, ये भी 5 केजी निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, जिसकी मेरे पास जो चीज दिया गया है, याद करना, कोण जब बराबर होंगे तो भुजा क्या होंगे, समानुपात। इनकी जो चीज यहाँ पर अगर 5 केजी दिया गया है तो यहाँ पर 5 केजी दिया गया है और ये 5 केजी को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, जैसे ये 5 केजी यहाँ पर भी दिया गया और
और यहाँ पर 5 भी दिया गया, तो उस कंडीशन में दोनों पहले से दिया गया और चित्र में दोनों पहले से बराबर दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, इसको माना कि मेरे पास 5 केजी नहीं, बस कितना केजी मानेंगे, 2 केजी, तो 2 केजी, तो 2 केजी को फिर से कितना केजी बनाना होगा, 5 केजी। सर आपने 5 केजी को आप 2 केजी क्यों माने, क्योंकि जो चीज दिया गया है और उसी चीज के यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों पहले से तो क्या है, बराबर किया गया, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, इस 5 केजी को आप कितना केजी मानना होगा, 2 केजी, यानी इसको एक तोड़ के 2 केजी माने और 2 को फिर से कितना केजी बनाना होगा, 5 केजी बनाएंगे, तो फिर से दोनों तोड़ में क्या हो जाएंगे, बराबर होगा। तो सर आप इसको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि दिया गया और सिद्ध करना, तो पहले से वापस में क्या है, बराबर दिया गया, तो उस कंडीशन में इस 5 केजी को 2 केजी मानकर फिर सबसे बनाना होगा, 5 केजी फिर सबको बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज दिया गया है और उसी चीज को मेरे पास सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा जब भी तुम बनाओगे हमेशा उसको तोड़ के ही उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। सर आपने तोड़े क्यों, क्योंकि मेरे पास जो चीज, क्योंकि याद करना जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात फिर उनके संगत भुजाओं का अनुपात को वर्ग के बराबर पिछले थ्योरी बताए थे, तो उसमें ये चीज दिया गया है कि जो त्रिभुज दिया गया है और उसी को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए उसको तोड़ के ही बनाया जा सकता है। जैसे माना कि हम शुरू करने जा रहे हैं, माना कि मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी और ले लिए पी क्यू आर, दो त्रिभुज संगत कोण बराबर है, तो पहले से संगत कोण क्या है, बराबर किया गया, तो लिखेंगे दिया गया है, तो क्या दिया गया, एंगल ए बराबर एंगल पी के साथ और एंगल बी एंगल क्यू के साथ और एंगल सी एंगल आर के साथ, तो मेरे पास पहले से ही बराबर दिया गया, तो हम लोग क्या निकालना है, सिद्ध करना है कि भुजा समानुपाती होती है, सिद्ध करना है कि भुजा बराबर अनुपात होती है, तो संगत भुजाएं क्या होंगे, बराबर अनुपात, तो बताना ए बी का संगत क्या होगा, पी क्यू है, तो ये ए बी बटा पी क्यू है और बी सी बटा क्यू आर है, तो बी सी बटा क्यू आर है और ए सी बटा पी आर, इसी को सिद्ध करके दिखाना है। बाबू याद करना, कोण जब बराबर होंगे, ए कोण पी के साथ, बी कोण क्यू के साथ, सी कोण आर के साथ जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, जब समरूप होंगे तो भुजा भी क्या होंगे, समानुपात, मतलब जो चीज दिया गया है और उसी चीज को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर 5 चीज दिया गया है और यहाँ पर भी 5 चीज दिया गया है, तो उसको हम सिद्ध कर सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि जो चीज दिया गया है उसी चीज को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, उसको तोड़ के उसको दोबारा जोड़ेंगे, राइट। जैसे माना कि इनमें से ये दोनों बराबर, पहले से ये माना कि मेरे पास ये 2 केजी मतलब कितना केजी मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लिए, इसको ना, इसको इसके बराबर हम लोग मान लिए इसके, अब बताओ इसको जोड़, उसको तोड़ के उसको हम लोग दोबारा इस पर लाएंगे, राइट। अब देखो इसको हम तोड़ दिए ना, अब तोड़ने के बाद उसको दोबारा हम जिसकी माना कि इसको कितना केजी माने, 5 की पहले था ये 5 केजी था, अब कितना केजी माने, 2 केजी, फिर 2 केजी को फिर से कितना केजी बनाना है, 5 केजी बनाएंगे ताकि दोनों में क्या है, बराबर हो, राइट। इसीलिए अब रचना से हम लोग क्या कर दी, तोड़ दी। याद करना, कोण जब बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे,
समरूप होंगे, क्योंकि ए पी के साथ बराबर है, बी सी बी क्यू के साथ और सी आर के साथ, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप था। तो यहाँ पे समरूप किया गया और यहाँ पर भी समरूप किया गया। इसीलिए माना कि मेरे पास माना त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर नहीं है, नहीं, इसको मान इसको समरूप नहीं है। बल्कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष P को त्रिभुज ABC में इस प्रकार व्यवस्थित इस प्रकार कर दिया कि AB M के साथ और AC इसके साथ आप लोग बराबर कर लिए। माना कि मेरे पास दो समरूप है क्या, इसको समरूप नहीं मान, इसको तोड़, इसको दोबारा कैसे बनाएंगे, राइट। इस प्रकार व्यवस्थित कर क्या AB किसके साथ बराबर माने, AB PM के साथ एवं और AC PN के साथ खींचा, राइट। अब क्या समझ में, माना कि ये पहले से मेरे पास क्या है, समरूप था, ये भी समरूप है ना, ये दोनों समरूप क्या है, जब कोण जब बराबर होगा तो भुजा समानुपात है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, माना कि हम लोग ए बी सी समरूप पी क्यू आर नहीं माने, इसको हम समरूप नहीं माने, बल्कि किसको, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी को ए बी सी में इस प्रकार व्यवस्थित कर ए बी बराबर पी एम और ए सी बराबर पी एन, यानी कि इसको तोड़ने के बाद अगर पी तो वो जैसे कोण था वो वैसे ही है, राइट। ये दोनों को तोड़ तो दिए हैं, फिर तोड़ने के बाद जब आपका त्रिभुज पी क्यू आर के टुकड़ा हुआ, तोड़ने के बाद पी जैसे था पी आपका ए के साथ ही बराबर होगा, ठीक है। फिर तोड़ने के बाद पी तो आइए, और पी को त्रिभुज एबीसी में इस प्रकार बनाया गया है कि आपका AB किसके साथ बराबर ले लेंगे, PM के साथ, और AC किसके साथ, PM के साथ बराबर ले लें। आप इस सिस्टम किस प्रकार दोबारा हम लोग साबित करेंगे, राइट। हाँ, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको परमाणु देना होगा। अब बताओ इसको परमाणु करना होगा, तब जाके इसको हम लोग सिद्ध करके निकाल लेंगे, राइट। जैसे मेरे पास आप दोनों त्रिभुजों की क्या कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। जैसे मेरे पास एक त्रिभुज है ABC और त्रिभुज क्या नाम है, AMN। अब बताओ इसमें क्या क्या बराबर होंगे, क्योंकि AB किसके साथ बराबर माने, PM के साथ, और AC PM के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू AB बराबर PM। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि हम लोग रचना सिस्टम बराबर कर लिए, राइट। और याद करना, इसको टुकड़ा करने के बावजूद भी आपका एक कोण जैसे था तो P भी क्या वैसे ही है ना बाबू। इसीलिए लिखेंगे एंगल A किसके साथ, एंगल P के साथ, राइट। फिर AC किसके साथ, PM के साथ, फिर AC बराबर PM के साथ। बाबू याद कीजिएगा, जब
कोण जब बराबर कोण से हम लोग क्या लिखते हैं एस, सॉरी भुजा जब बराबर तो भुजा से क्या लिखते हैं एस, और कोण से ए और भुजा से एस। कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हुआ समरूप हुआ, ए बी सी समरूप पी एम एन, पी एम एन दोनों त्रिभुज क्या हुआ समरूप हुआ। बाबू याद कीजिए जब समरूप होंगे तो कोण हम लोग बराबर कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना, तो दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो ए किसके साथ बराबर कर सकते हैं बी किसके साथ, ए बी के साथ बराबर कर सकते हैं, और बी एम के साथ बराबर कर सकते हैं, और सी एम के साथ हम लोग बराबर कर सकते हैं, राइट। क्या लिखेंगे बी किसके साथ एम के साथ, और सी किसके साथ एन के साथ, राइट। इसीलिए एन सी के साथ हम लोग बराबर कर ले। इसको क्या माने समीकरण 5 माने। अब बताओ ये 5 केजी को कितना केजी माने 2 केजी, ये 2 केजी को फिर से 5 केजी बनाने के लिए किससे तुलना कीजिएगा, आप इसी से तुलना कीजिएगा मेरा 5 केजी हुआ है कि नहीं हुआ, समझा ना। क्योंकि 5 केजी कितना केजी माने 2 केजी, ये 2 केजी से 5 बनाने के लिए किससे तुलना कीजिएगा, आप पहले वाले से तुलना करना होगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि इसको टुकड़ा करने के बावजूद भी इसको दोबारा 5 केजी साबित करने का किससे तुलना कीजिएगा, ये पहले वाला दिया गया से आप तुलना कीजिएगा। तोड़ तो दिए तो इसको तोड़ने के बाद आप किससे तुलना कीजिएगा, पहले वाले से तुलना कीजिएगा। इसीलिए लिखा है यहाँ पर परंतु ए या बी किसके साथ, बी क्यू के साथ, और सी आर के साथ। इसको हम क्या माने समीकरण सेकंड माने। इस प्रकार का हम लोग ले लिए, राइट। और वो याद करना इसको टुकड़ा करके मतलब नीचे को घसकाएंगे कैसे उसके बारे में देखना। अब आप देखना बी और बी क्या है बराबर है, तो क्या एम और एन बराबर कर सकते हैं ना, और देखना सी और सी क्या है बराबर है, तो क्या एन और सी बराबर कर सकते हैं ना। उसी प्रकार समीकरण 5 और सेकंड से तो बी और बी को क्या करेंगे बराबर करेंगे, समीकरण 5 और सेकंड से। बाबू याद करना दोनों बी बी क्या है बराबर है, तो m और n समीकरण 5 से बराबर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। आप देखने यहाँ पर एंगल m बराबर एंगल q क्या होंगे बराबर होंगे। बाबू बताना फिर c जब बराबर होंगे तो n और r बराबर कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे एंगल n बराबर एंगल r, राइट। इसको हम साबित कर चुके हैं, तो कहने का तो क्या साबित कर चुके हैं, तो इसको आप देखना किसमें देखना आप देखना ये है क्या चीज उसके बारे में देखना। अब बताओ m किसके साथ बराबर हुआ है q के साथ, और n किसके साथ r के साथ बराबर है। n किसका मान 50 का मान माने से उतना है, इसको 50 डिग्री होगा, अगर इसका 70 डिग्री तो इसका मान भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। इसीलिए माना कि m का मान 50 डिग्री मानेंगे, तो m किसके साथ बराबर होंगे q के साथ, तो ये धीरे से फिर हम लोग ये कोण हम लोग साबित कर लिए। ये कोण इसका मान 50 का होगा, तो इसका मान कितना इसका मान भी 50 डिग्री का होगा। अब बताओ पहले तोड़ हम दोबारा हम किस प्रकार लेकर हम आएंगे, ठीक है। फिर n किसके साथ बराबर होंगे r के साथ। अब बताओ ये n का मान 60 डिग्री मानेंगे, तो ये n किसके साथ r के साथ, तो ये भी कितना कोण होगा ये भी आपका 60 कोण होगा, राइट। तो दोनों में क्या हो गया बराबर हो गया। अब धीरे धीरे इसको ये कोण को हम लेकर आए थे, पहले इसको हम क्या मिटा दिए थे, अब मिटाने के बाद भी धीरे धीरे इसको हम साबित कर लेंगे। क्यों, क्योंकि m का मान जितना होगा तो q का मान भी क्या होगा उतना ही होगा ना, इसलिए m का मान जितना होगा तो q का मान भी क्या होगा
उतना ही होगा, और n का मान जितना हो तो ये r का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो फिर से इसको हम लोग लेकर आए होंगे। आपने यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आ गया, राइट। अब बता, पर ये कौन सा कोण है, ये ऊपर की ओर बना और ये भी ऊपर की ओर, तो ये कौन सा कोण है, ये भी एक संगत कोण और ये भी एक संगत कोण है, राइट। इसीलिए ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है। बाबू याद करना है, m q के साथ बराबर किया गया और n r के साथ बराबर होंगे, पर ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। जब संगत कोण जब बराबर होंगे, याद रखना वो संगत कोण जब बराबर होंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाती है, समानांतर हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले से मेरे पास ये दीर्घ रेखा मान ली, माना कि दीर्घ रेखा है, और जैसे ही अगर ये कोण 70 डिग्री होगा और ये कोण भी 70 डिग्री होंगे, पर ये कौन सा कोण होगा, संगत कोण। और जैसे जब संगत कोण आ जाते हैं तो दोनों रेखाएं क्या हो जाता है, समानांतर हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, और हमेशा दोनों को समानांतर करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को समानांतर करने के लिए आप लोग को संगत कोण, अंतः कोण और एकांतर कोण जैसे ही लगाइएगा तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। पर हम कौन सा कोण हम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि हमने जो संगत कोण हम लोग लेकर आए हुए हैं, तो जैसे जब संगत कोण जब बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं फिर से क्या होती है, समानांतर हो गया। इसीलिए दोनों रेखाएं क्या हो गया, समानांतर हो गया, यानी कि m n समानांतर QR। शायद आपने यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और भी थोड़ा सा याद करना, जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC और माना कि किसी को हम PQR और यहाँ पर क्या नाम देंगे, M और N। माने कि दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, तो दोनों रेखाएं MN समानांतर QR है। जब दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तब जाकर हम लोग तेज प्रमेय या तेज प्रमेय को हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सर तेज प्रमेय किससे कहते हैं और तेज प्रमेय किससे कहते हैं। क्योंकि तेज ने कितना रास्ता बनाया था, 2 रास्ता। तो पहला रास्ता क्या बनाया था, तेज प्रमेय बनाया था, और दूसरा रास्ता तेज प्रमेय बनाया था। तो सबसे पहले जानेंगे तेज प्रमेय किससे कहते हैं और तेज प्रमेय किससे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे, राइट। जैसे कि मेरे पास क्या है, दोनों समानांतर है, तो तेज प्रमेय से हम कह सकते हैं PM बटा MQ लिखेंगे और PN बटा NR, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तेज प्रमेय। जैसे कि दोनों जब समानांतर होंगे तब जाके हम लोग ले सकते हैं टेल्स थ्योरी से। तो टेल्स थ्योरी से क्या होगा, PM बटा MQ होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे PM बटा MQ होगा बराबर PN बटा NR होगा। तो सर हम लोग टेल्स प्रमेय क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। जब दोनों जब समानांतर होंगे तभी हम लोग लिख सकते हैं तेज प्रमेय को, तब जाकर हम लोग याद कर सकते हैं कि PN बटा MQ और PM बटा QR हम लोग ले सकते हैं। ये क्या हो गया, तेज प्रमेय। अब सीखेंगे तेज प्रमेय है क्या, तेज प्रमेय। हाँ, तो तेज से कितना रास्ता बनाता है, 2। तो पहला क्या हुआ, तेज प्रमेय, दूसरा क्या हुआ, तेज प्रमेय। तो प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमेय होने से PQ बटा PM और PR बटा PN, राइट। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा ना, या तो तुम लिख सकते हैं PM बटा PQ लिखेंगे और PN बटा PR हम लोग लिख सकते हैं।
सर हम लोग तेज ऊपर में क्यों सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों के क्या है, समानांतर है। जब समानांतर होंगे तो हम लोग तेज पढ़ने में भी ले सकते हैं और तेज ऊपर में भी हम लोग ले सकते हैं, राइट। तो तेज ऊपर में होता क्या है, तो Pm बटा PQ है और Pn बटा PR हम लोग ले सकते हैं। ये तब ले सकते हैं जबकि दोनों रेखाएं क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसीलिए हम लोग समानांतर लेकर आए हुए हैं, इसीलिए दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो क्या है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं तेज ऊपर में, तेज ऊपर में से, तो क्या लिखेंगे, पीएम बटा PQ बराबर Pn बटा PR लिखेंगे। Pm बटा PQ है, Pn बटा PR हम लोग ले लेंगे। पर हम लोग निकालना है क्या, A बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR। तो अब बाबू इसको हम ऐसे कर सकते हैं, याद करना Pm किसके बराबर है, Pm किसके बराबर, AB के बराबर माने हुए, तो AB के बराबर, इसको हम क्या किए, उतार दिए बराबर, और Pn किसके बराबर माने, AC के साथ, तो Pn किसके साथ, AC के साथ, तो Pn AC और PR को हम लोग उतार दिए। पर हम लोग क्या निकाल रहे होते हैं, सर मेरे पास तो BC तो दिख नहीं रहा है, BC है क्या, नहीं है। जैसे कि माना कि मेरे पास ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो तीनों क्या है, बराबर है। तो तीनों जब बराबर होंगे तो आप इसको बराबर कीजिएगा, चाहे इसको बराबर कीजिएगा, चाहे तीनों को ही बराबर कीजिएगा, राइट। आखिर दोनों तीनों क्या है, बराबर है, तो इसको बराबर कीजिए, चाहे इसको बराबर कीजिएगा, चाहे इसको बराबर कीजिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लेकर आए हुए हैं, AB बटा PQ है लेकर आए हुए हैं, फिर AC बटा PR लेके आए हुए हैं, राइट। तो हम लोग यहां से लेकर यहां तक क्या साबित कर चुके हैं। इस प्रकार जब भी इस प्रकार जो चीज दिया हुआ रहेगा और उसी चीज को जब भी तुमको निकालना रहेगा, उसका क्या कीजिएगा, उसको तोड़ के ही उसको दोबारा साबित किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 5 कीजिए, यहाँ पर भी 5 कीजिए, इस 5 केजी को 2 केजी काट कर इसको दोबारा 5 केजी बनाने के लिए आप इसी 5 केजी से तुलना करना होगा। इसीलिए हम लोग साबित इस प्रकार करना होगा, राइट।